दोस्तों, आज की घटना सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाने वाली है। आज की घटना एक नादान से लड़के की है। उस लड़के की मुलाकात होती है उन 4 लड़कियों से, जिन्होंने उसे समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी। आखिरकार कौन थी वो लड़कियाँ और इस लड़के से उसकी क्या दुश्मनी थी और ये कैसे हुआ? पूरी घटना जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप देख रहे हैं डार्क ट्रुथ। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है एक नादान से लड़के की, जो कि 20 साल का था। वह अपने घर से दूर पंजाब के एक जालंधर शहर में रहा करता था। वह कॉलेज में जाता था। एक दिन की बात है, शाम को वह अपने दोस्तों से मिलने के बाद अपने कमरे पर आ रहा था। रास्ते में उसके पास आकर एक कार रुकती है। उस कार में कुल 4 लड़कियां थीं। उन लड़कियों की उम्र लगभग 25 से 30 साल थी और वो नशे में बिल्कुल चूर हो रखी थी। उन्हें होश भी नहीं था। बस वह तो उस लड़के की तरफ देखी जा रही थी। उन 4 लड़कियों में से एक लड़की कार के नीचे उतरती है और उस लड़के से एक पता पूछती है। लड़का उसके पता बता देता है। तभी वह उससे उसका नाम पूछने लगती है। लेकिन लड़का देखता है कि वो लड़की पूरी नशे की हालत में थी और उसकी नीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए वह उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़कियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। आखिरकार वह उसे कुछ पैसे देने के लिए भी कहती है, लेकिन वो लड़का मना कर देता है और उनकी पूरी बात समझ जाता है कि ये तुमसे क्या करवाने वाली है। थोड़ी ही दूर पर पुलिस खड़ी थी। एक लड़की नीचे उतरती है और उसे धमकाने लगती है कि मैं चिल्लाऊंगी और पुलिस को बता दूंगी और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़का डर जाता है और वह चुपचाप उस कार के अंदर चला जाता है। कार में जाने के बाद लड़कियों से शराब पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का मना कर देता है। लेकिन लड़कियां फिर से उसे धमकाती है, डराती है। फिर लड़का डर के मारे शराब पी लेता है और उसे नशा हो जाता है। फिर वो लड़कियां उसे एक कमरे पर ले जाती है। लड़का नशे की हालत में उन लड़कियों से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जाने दो, लेकिन वो लड़कियां कहाँ मानने वाली थी। वह उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है, लेकिन लड़का मना करता है। आखिरकार चारों लड़कियां मिलकर उस लड़के को एक बेड पर बांध देती है और उसके पूरे कपड़े उतार देती हैं। फिर उसे कुछ गोलियां खिलाती है। इसके बाद वह लड़कियां अपना दुष्कर्म करना शुरू कर देती है। एक लड़की जाती तो दूसरी फिर आ जाती। इस तरह से लगातार कुछ घंटे ऐसे ही चलता रहता है। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, लेकिन वो लड़कियां उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी रात बीत जाती है, लेकिन वो लड़कियां हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक आ रही थी तो दूसरी जा रही थी। वो लड़के पर बिल्कुल भी तरस नहीं खा रही थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। वो लड़का भी कुछ नहीं कर सकता था। लगातार 10 घंटे करने के बाद लड़के की नसें फटने लग जाती है। उसका नशा उतर जाता है और दर्द सहन शक्ति से बाहर हो जाता है। इसलिए वह चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ ने उसके आसपास के कमरे में जो भी लोग थे वो आ जाते हैं और उन लड़कियों को दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं खोलती और मना कर देती है। उसके बाद में एक आदमी हिम्मत करके वो दरवाज़ा तोड़ देता है। उन लड़कियों को वहीं पर पकड़ लिया जाता है और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लड़के को उठाया जाता है और उसे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वह ठीक हो जाता है। अब होता है कहानी का नया ट्विस्ट शुरू। उन लड़कियों को कुछ दिनों बाद छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये कोई रेप केस नहीं था। वो लड़की आराम से अपनी ज़िंदगी जीने लगती है, लेकिन उस लड़की की फ़ोटो उसके दोस्त या पता नहीं कौन सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और पूरी स्टोरी डाल देता है, जिसके कारण बहुत ही जल्दी सोशल मीडिया पर उस लड़के का चेहरा वायरल होने लगता है। अब लड़का डिप्रेशन में आ जाता है। उसके घर वाले उसे समझाते हैं, लेकिन वो बेचारा क्या कर सकता था। आखिरकार एक दिन उसने ऐसा डिसीजन लिया जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। दुनिया के ताने सुनने के बाद लड़का बहुत तंग आ चुका था। बाहर वाले उसे सपोर्ट नहीं करते थे, उल्टा उसका मजाक उड़ाते थे। लड़का एक कार लेकर बहुत तेज़ी से पहाड़ की तरफ जाता है और वहाँ से छलांग लगा देता है। प्यारे दोस्तों, अब बताइए, ये उस लड़के की क्या गलती थी? वह तो बेचारा अपने रास्ते जा रहा था, अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहा था, लेकिन उन्होंने
उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। समाज ने भी उसका बहुत मजाक उड़ाया, उसको सपोर्ट नहीं किया। दूसरी तरफ कानून, उन्होंने भी लड़कियों को रिहा कर दिया, उनको कोई सज़ा ही नहीं मिली। क्या यही इंसाफ है? क्या आपको नहीं लगता कि उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना और बताना कि क्या मर्दों के लिए भी ऐसे कानून नहीं होने चाहिए? क्या ये रेप केस नहीं है? तो दोस्तों, ऐसी ही घटनाओं की जानकारी के लिए और सतर्क रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है।